लास्ट में 13 क्वेश्चन किया था। यस सर। चलिए 14 पर आते हैं। X, Y and Z were partners sharing profits in the ratio 2:3:4, 2/9 X का, 3/9 Y का और 4/9 Z with effect from 1st January 2019। इनका जो अकाउंटिंग ईयर है वो कैलेंडर ईयर है। 2018 तक ओल्ड रेशियो रही 2:3:4 और 2019 से बदल गई। They agreed to share the profits in the ratio 3:4:5, 3/12, 4/12 और 5/12। ये न्यू रेशियो हो गई। Each partner's gain or sacrifice due to change। और sacrifice gain निकालना है, जैसे सिंपल इसमें निकाला हुआ था। Sacrificing ratio equals to old share minus new share। सभी पार्टनर्स का मांगा 2/9, 3/9 और 4/9। ये हो गया जी ओल्ड शेयर। न्यू शेयर की बात करते हैं। 3/12, 4/12 और 5/12। पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस या गेन? Sacrifice। सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। पॉजिटिव सैक्रिफाइसिंग। हाँ सर। तो एक्स का गेन आ रहा है। यस यस सर। वाई का भी गेन आ रहा है। सर वाई का तो नीला आ रहा है। यस सर नीला। सर 90 12 आएगा। 36 90 पे 12 है। एक्स ने गेन करा 1/36 और जेड ने सैक्रिफाइस करा 1/30। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ए ऑप्शन। डन। 15 क्वेश्चन में आ जाएंगे। यस यस। चलिए पढ़ते हैं। X, Y, Z were partner in the ratio 4:3:1, 4/8, 3/8 और 1/8। इनका ओल्ड शेयर। The partners agreed to share future profits in the ratio 5:4:3, 5/12, 4/12, 3/12। न्यू शेयर दे रखा है और सैक्रिफाइस गेन मान सेम तरीके से करना है। ओल्ड रेशियो है 4:3:1। फोर बाई एट, 3/8 और 1/8। न्यू है 5:4:3। सॉल्व कीजिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोशिश पूरी रहे बोर्ड पे से नोट ना करना पड़े। 24 एलसीएम आ गया जी। एक्स का सैक्रिफाइस आ रहा है, चेक करें। पॉजिटिव आंसर है सैक्रिफाइस है। हाँ जी, आ जाइए। वाई का भी सैक्रिफाइस है, चेक करें।
इसका नेगेटिव आंसर आ जाएगा तो उसका गेन है। हमेशा सैक्रिफाइस और गेन इक्वल होगा, टोटल चेक कर लेंगे आप। 2/24 1/24 टोटल सैक्रिफाइस 3/24 टोटल गेन 3/24 इक्वल ही आएगा हमेशा। कोई पार्टनर जैसे सैक्रिफाइस कर रहा है उसी इक्वल सामने वाला पार्टनर गेन कर रहा होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सर सी। सी ऑप्शन 16 बार आया। सिक्सटीन क्वेश्चन सर सी और ए सेम ही है। सी और ए ऑप्शन क्या रहेगा? यस सर। नहीं, ए में 2/24 है, यस सर। सी में 1/24 है, ये सेम तो नहीं। अच्छा मतलब ये 16 पर आ गए जी। ए बी सी आर इक्वल पार्टनर मतलब 1:1:1। यस सर। 1/3 ए का, 1/3 बी का और 1/3 सी का। It is now agreed that they will share the future profits in the ratio 5:3:2 ये न्यू रेशियो है। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग बताना है सारे पार्टनर। नाम डिफरेंट है इस बार। एबीसी इक्वल रेशियो है पहले की पुरानी। ओल्ड रेशियो इक्वल है 1/3। 4 लोग होते तो 1/4, 2 लोग होते तो 1/2 माइनस न्यू रेशियो 5/10, 3/10 और 2/10। फाइव बाई 30 नेगेटिव आ रहा है तो गेन है, चेक करो सही है। यस सर। तो सी आंसर 1/30 पॉजिटिव आ रहा है, डी का सैक्रिफाइस वो चेक करो। यस सर सही है। Yes, sir. Asking company sacrifice का 4/30. यस सर 4/30। पॉजिटिव आ रहा है सैक्रिफाइस है तो आपका सी ऑप्शन बता रहे हैं। सर Sir, B. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक कॉल अटेंड कर रहा हूं, बात आ सकता हूं? नहीं, सर चाचा को कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। सर सी। सी ऑप्शन ए गेन कर रहा है 5/30, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/30 और सी सैक्रिफाइस कर रहा है 4/30। सी ऑप्शन सही है। 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17। P and Q were partners sharing profits in the ratio 3:2. ये old ratio है। They decided with effect from 1st January 19 they would share profits in the ratio 5:3। ये इनकी हो गई न्यू रेशियो। गुडविल की वैल्यू दे रखी है 1,28,000 और एडजस्टमेंट एंट्री मांगी। तो गुडविल की जो एंट्री होती है वो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में होती है, तो पहले में सैक्रिफाइस गेन निकालना पड़ेगा। दो ही पार्टनर है सिर्फ क्वेश्चन के अंदर, तो डेफिनेटली कोई एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और दूसरा पार्टनर गेन कर रहा है। ओल्ड शेयर देखते हैं जी। P का 3/5 और Q का 2/5। न्यू रेशियो दे रखी है 5:3, 5/8 और 3/8। वन बाई 40 नेगेटिव, 1/40 पॉजिटिव। तो जिसका आंसर पॉजिटिव है Q वो सैक्रिफाइस कर रहा है, यस सर। और जिसका आंसर नेगेटिव है P वो गेन कर रहा है। बताइए एंट्री में कौन डेबिट में बैठेगा? सर पी। जो गेन करता है वो डेबिट में बैठता है, बेसिकली इसके अकाउंट से पैसा काटा जाता है। जो सैक्रिफाइस करता है वो क्रेडिट में बैठता है, इसके अकाउंट में पैसा डाला जाता है।
पूरे फर्म की गुडविल है सर 1,28,000। सारा पैसा दे देंगे इनको? नहीं सर। No, sir. फिर कितना दें? 20 आ रहा है। जिसने जितना सैक्रिफाइस करा, जिसने जितना गेन। 1/4. कितना है जी? सर 3200। 3200। यस सर। यस सर। कौन सा ऑप्शन सही है जी? सर डी। लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि P डेबिट होगा 3200 से, Q क्रेडिट होगा 3200 से। डी ऑप्शन से। एडीज पे आ जाए। एबीसी पार्टनर है फर्म में, 4:3 की रेशियो है और डिसाइड करा है कि इक्वली प्रॉफिट बांटा करेंगे। तो 1:1:1 ये न्यू हो गई, 4:3 ओल्ड हो गई और 1:1 न्यू हो गई। गुडविल फर्म की दे रखी 10,800 रुपये। सेम काम करना है जिसमें ओल्ड माइनस न्यू से हम सैक्रिफाइस निकाल लेंगे और गेन निकाल लेंगे। पार्टनर्स के नाम है जी ए, बी और सी। ओल्ड शेयर की बात करें जी तो 4/9, 3/9, 2/9। न्यू शेयर की बात करें तो 1/3 क्योंकि इक्वल शेयर है। ए का पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस से चेक करें। बी का आंसर 0 है, जितना सैक्रिफाइस ना किया। सर डी आ रहा है इसका आंसर। सी का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो गेन। डेबिट में किसे बिठाऊं? सर सी। जो गेन करेगा वो डेबिट में बैठेगा और क्रेडिट में बैठेगा ए। तो सैक्रिफाइस कर रहा हूं। अमाउंट आ रहा है सर 1200। पूरे फॉर्म की गुडविल है जी 10,800। जिसने जितना गेन किया उतना उसको डेबिट और जिसने जितना सैक्रिफाइस करा उतना उसको क्रेडिट। आंसर आ रहा है डी। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन। यस। ए क्रेडिट होगा 1200 से, सी डेबिट होगा 1200 से। सही है, लास्ट ऑप्शन सी। नोट कर लिया सबने? यस सर। बढ़िया आगे यस सर। 19th पर आ गए। ओल्ड 732 है और न्यू है 843। ओल्ड रेशियो है 7:3 7/12, 3/12, 2/12 और न्यू रेशियो है 8:43, 8/15, 4/15 और 3/15। कितना है जी एलसीएम 60? यस सर। देखो ए का सैक्रिफाइस आ रहा है, चेक करो। यस सर। 3/60 कितना सैक्रिफाइस आ रहा है ए का? चेक कीजिए बी का गेन आ रहा है, यस सर। नेगेटिव आंसर आ रहा है इसलिए गेन है। Yes, sir. चेक कीजिए सी का गेन आ रहा है, यस सर। -2 माइनस में आ रहा है 2/60 से गेन है। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उन सभी को डेबिट में बिठाएंगे और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट में बिठाएंगे। तो बी और सी
ये दोनों पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, इन दोनों पार्टनर्स को डेबिट में बिठाया जाए, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, इसे क्रेडिट में बिठाया जाए। पूरे फर्म की गुडविल है सर 1,20,000, सभी के सामने लिख दिया मैंने 1,20,000 लिखा सभी के सामने 1,20,000। मल्टीप्लाई करते हैं उसको, इसने जितना गेन करा, जिसने जितना सैक्रिफाइस करा। सी की बात करते हैं तो 2/60, बी की बात करते हैं 1/60, ए की बात करते हैं तो 3/60। तो बताइए बी का कितना है सर 2000। इसका डबल हो गया ये 4,000, इसका ट्रिपल हो गया ये 6,000। सर ये आंसर डेबिट में चलेगा ये आंसर ये ऑप्शन आ रहा है। यस सर। ऑप्शन ए में लिखा है क्रेडिट ए 6,000, डेबिट बी 2,000, डेबिट सी 4,000। सही है ये ऑप्शन। ट्वेंटी क्वेश्चन पर आते हैं। पीक्यू और पार्टनर्स का नाम है ओल्ड रेशियो है 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10 और न्यू रेशियो है 2:3:5, 2/10, 3/10 और 5/10। तो क्यू का तो जीरो ही आ रहा, ना सैक्रिफाइस ना गेन, तो क्यू तो कहीं नहीं बैठेगा सर आर का नेगेटिव है। ठीक। पी का पॉजिटिव है, सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका मतलब चेक करें। यस सर। और आर का नेगेटिव है तो गेन कर रहा है। तो डेबिट में किसे बैठाएं? आर और क्रेडिट में पी को। पूरे फर्म के गुडविल क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1,20,000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सर, जिसने जितना गेन करा सैक्रिफाइस करा, 36 दैट इज 3/10, 36 ओके। 36,000 आ गया। तो सी आंसर आ गया। सी में लिखा हुआ क्रेडिट करें पी को 36 से, डेबिट करें आर को 36। सही है सी ऑप्शन। ऑप्शन सी सर। 21 पे आ जाएंगे। यस सर। एबीसी पार्टनर है, 3:4:1 की रेशियो है, 3/8, 4/8, 1/8 और 1 अप्रैल 19 से इक्वली प्रॉफिट बांटा करेंगे, ऐसा डिसाइड करा है। On that date, the P&L account showed the credit balance of 96. ये प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। प्रॉफिट है जी। P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो मतलब प्रॉफिट, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो मतलब लॉस। लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द P&L it was decided to record an adjustment entry। एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जी, तो जो एंट्री हम गुडविल में करते हैं वो एडजस्टमेंट एंट्री होती है। रिजर्व बांटने के लिए मना करा हो तो जो एंट्री करते हैं उसे एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। तो जो काम आपने गुडविल में करा है वही काम इसमें करना है। यानी जैसे भी गुडविल बांटी वैसे यही बांटी। हाँ जी। पार्टनर्स का नाम है जी ए, बी और सी। 3/8, 4/8, 1/8 न्यू रेशियो इक्वल 1/3। ए का पॉजिटिव है, सैक्रिफाइस है, चेक करें। सर यस। तो बी का भी सैक्रिफाइस है। वो बी का भी पॉजिटिव आया, सैक्रिफाइस है, चेक करें। तो सी का गेन है। हाँ सी का नेगेटिव आ रहा है तो गेन।
बताइए डेबिट में कैसे बैठाऊं? C. Start C. Go. क्रेडिट में पीएनएल का अमाउंट है 96,000। इसने इसका सैक्रिफाइस गेन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी ने सर सैक्रिफाइस गेन कराया 5/24। ए ने सैक्रिफाइस करा 1/24 और बी ने सैक्रिफाइस करा 4/24। देखो भी कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? लास्ट ऑप्शन Yeah. बी ऑप्शन, क्रेडिट ए 4, क्रेडिट बी 16 और डेबिट सी 20। हाँ जी बी ऑप्शन सही है। तो अगर इसमें पीएनएल को क्लोज करने के लिए नहीं कहा, मतलब मना नहीं किया होता कि क्लोज ना करें, ऐसा नहीं लिखा होता। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिलहाल कि पीएनएल क्लोज नहीं करना। मान लीजिए ऐसी कंडीशन नहीं दी होती तो हम क्या करते, हम पीएनएल अकाउंट क्लोज, उस केस में एंट्री क्या होती? पूल रेशो में। अगर क्वेश्चन इस क्वेश्चन में मना किया था पीएनएल बांटना नहीं है, उसकी एचमेंट एंट्री पास कर रही है, तो उसमें एंट्री हम नहीं करेंगे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग वाली। क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन नहीं दी होती कि नहीं बांटना, सिर्फ लिखा होता पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, फुल स्टॉप, उसको बांट देते से एंट्री में बांटते। पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, बांटने के लिए डेबिट करते, पीएनएल अकाउंट डेबिट, सारे पार्टनर्स क्रेडिट, पूल रेशो। पढ़े थे आगे? Yes, sir. अगर 21 क्वेश्चन में अगर पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस की जगह डेबिट बैलेंस होता तो रिवर्स एंट्री कर देते। सर ए और बी को डेबिट में बिठा देते हैं। हाँ जी बिल्कुल रिवर्स एंट्री। बेसिकली उसमें सैक्रिफाइस वाला ऑटोमेटिकली गेनिंग बन गया। तो ध्यान से देखो, मान लीजिए मैं कहूं ओल्ड 3/2 और न्यू 2/3, ए ने सैक्रिफाइस करा कि गेन करा? सैक्रिफाइस करा। लेकिन क्वेश्चन में अगर लॉस है तो फायदे में रहा ना ये तो। भाई ए का शेयर ज्यादा है तो प्रॉफिट में भी ज्यादा और लॉस में भी ज्यादा। अगर लॉस हो रहा हो फर्म के अंदर तो शेयर घटना तो अच्छी बात है, लॉस कम मिलेगा। तो लॉस के केस में गेनिंग वाला ऑटोमेटिकली बन जाता सैक्रिफाइसिंग वाला और सैक्रिफाइसिंग वाला बन जाता गेनिंग वाला। रिवर्स एंट्री सर क्वेश्चन में डब्ल्यूईएफ में क्या मतलब? फर्स्ट लाइन with effect from WEF की फुल फॉर्म with effect from इस दिन से ये एप्लीकेबल होगा। 22 पर आ गए जी हम। एबीसी पार्टनर है फर्म में, 1 2 3 की रेशियो है। 1 अप्रैल 19 को डिसाइड कर लिया प्रॉफिट इक्वली बांटा करेंगे। उस डेट पर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है पीएनएल का 1,20,000 लिख लेते हैं जी। पीएनएल 1,20,000 प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। रिजर्व दिया हुआ है 1,80,000 का। Instead of closing general reserve and P&L, decided to record adjustment entry. इसका मतलब टोटल प्रॉफिट 3 लाख रुपए का। प्रॉफिट और रिजर्व मिलाकर टोटल प्रॉफिट 3 लाख का हो गया। तो जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है वो 3 लाख के हिसाब से करना। ये ओल्ड रेशियो है जी। ओल्ड रेशियो दे रखी है 1:2:3, 1/6, 2/6, 3/6। ये ओल्ड रेशियो दे रखी है। न्यू रेशियो इक्वल बी का 0 आ रहा है, चेक करो। यस सर। बी का 0 आ रहा है ना सैक्रिफाइस में भी। ए का आंसर नेगेटिव है, गेन है, चेक करो। सर ए का आंसर नेगेटिव है, गेन है। सी का आंसर पॉजिटिव है, सैक्रिफाइस है। डेबिट में किसे बिठाऊं? ए सर क्रेडिट में
टोटल प्रॉफिट 3 लाख, सेक्रीफाइस वाला शेयर 1/6, तो ये हो गया 50,000, 50,000। तो और कौन सा ऑप्शन सही? पहले वाला ऑप्शन नहीं, सी वाला ऑप्शन, डेबिट A 50, क्रेडिट C 50, सी ऑप्शन सही। डाउट है कोई यहाँ तक? कौन सा है? पढ़े जी आगे। यस सर। 23, क्वेश्चन नंबर 23। XYZ पार्टनर है जो 4:3 की रेशियो में, और डेबिट बैलेंस दिया है P1 का 180। डेबिट मतलब प्रॉफिट के लॉस, लॉस, और न्यू रेशियो इक्वल। पार्टनर डिसाइड कर रहा है कि P1 क्लोज नहीं करना, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। फोर बाई 9, 3/9, 2/9, 1/3। X का आंसर पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस यस सर। Y का nil, ना सैक्रिफाइस ना गेन, और Z गेन कर रहा। डेबिट में कौन बैठेगा? जेड। X। अच्छा सर, अच्छा, लॉस तो है। लॉस में रिवर्स एंट्री होगी। लॉस की इस क्वेश्चन में लॉस, इन रियल टर्म्स सैक्रिफाइस वाला गेन कर क्या रहा। करती हो? और गेन वाला गेन वाला सैक्रिफाइस कर रहा। मतलब इसका शेयर कम हो रहा है तो हमें दिख रहा है कि सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन फर्म में तो लॉस है, इसे लॉस को मिलेगा तो फायदा ही मेरा है, इससे उसकी स्मॉल ट्रेड हो जाएगी। तो अमाउंट है 1,80,000। तो 20,000। कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? पहले वाला ऑप्शन, डेबिट X, क्रेडिट Z 20,000। बढ़े आगे। यस सर। 24, दो पार्टनर है जी, 4:3 की रेशियो है। बैलेंस शीट में लिखा है कि 56,000 का जनरल रिजर्व है, $56,000 का जनरल रिजर्व। डेबिट बैलेंस ऑफ 14,000 इन P&L। प्रॉफिट है कि लॉस? So loss. Loss है सर, डेबिट बैलेंस। They now decided to share future profits equally, new ratio equal है। Instead of closing reserve and P&L account, adjustment entry पास करनी। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट। 42,000 का। यस सर। फोर बाई सेवन, 3/7। न्यू रेशियो इक्वल है तो 1/3 लिखूंगा इसको। 1/2। 1/2, दो ही पार्टनर है ना, तीन होते तो 1/3, यस सर। चार होते 1/4। एडयू का आंसर पॉजिटिव है, सैक्रिफाइस चेक करो। यस सर। So गेट का नेगेटिव। गेट का नेगेटिव है गेन। डेबिट में किसे बिठाऊं? सर गेट को। पक्का गेट को। यस सर। सब क्वेश्चन में प्रॉफिट ही आ रहा है, इसे नॉर्मल एंट्री होगी। डेबिट में गेनिंग पार्टनर, क्रेडिट से क्रेडिट में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लॉस होता अब तो रिवर्स एंट्री करते हैं। अमाउंट है 42,000 और शेयर है 1/14। सर 3,000। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है? डेबिट गेट
और क्रेडिट एडिंग? सर ए। नहीं सर, डी सर। सर डी। लास्ट वाला ऑप्शन डेबिट गेट और क्रेडिट एडिंग, लास्ट वाला डी ऑप्शन। 25 पर आते हैं। XYZ पार्टनर है, 3:1 की रेशियो है, फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वल। P&L अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है 60 का, जनरल रिजर्व में 30 का। If these are not to be shown in balance sheet, नहीं बताइए क्या करें, क्वेश्चन क्या करा? सर एडजस्ट कर रहे हैं। नहीं, सर पूरी बात ये दो आइटम बैलेंस शीट में दिखानी नहीं है, मतलब बांट देने हैं मान देंगे पुराने रेशियो में। ओल्ड रेशियो। पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि इनकी बुक वैल्यू हमें डिस्टर्ब नहीं करनी, इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, मतलब बैलेंस शीट में वो आएंगे सारी आइटम। इस बार क्वेश्चन क्या आ रहा है कि बैलेंस शीट में नहीं आनी चाहिए, तो गायब कैसे होंगी? बांट कर ओल्ड रेशियो बांट। तो पूरा का पूरा 90,000, 60 P&L का है, 30 रिजर्व का है, पूरा 90,000 बांट देंगे हम ओल्ड रेशियो में, तो तीनों में बटेगा जी। तो ऑप्शन ए और बी में दो ही लोग लिखे हुए हैं, तो दो ऑप्शन गलत हो गए, सी और डी में। या तो सी सही है या फिर डी सही है। तो बांट दीजिए 90,000 ओल्ड रेशियो में, पता लग जाएगा कौन सा आंसर सही है। सर सी। पहले वाले पार्टनर में 45 आ रहा है जी, तो सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। और सर पहले वाली की रेशियो भी ज्यादा थी, तो ज्यादा ही का आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही। हाँ लास्ट ऑप्शन में से सबको इक्वली बटा हुआ और फिर इक्वल रेशियो तो है नहीं, पहला ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। हाँ अलग भी कर सकते हो, P&L डेबिट टू XYZ, P&L डेबिट टू XYZ, या कंबाइंड भी कर सकते सर हो। हाँ जी सर ज्यादा क्वेश्चन जो है वो मतलब एक ही पार्टनर की रेशियो निकाल के और सॉल्व हो रहे हैं ज्यादा, तो ऐसे ही कर देना चाहिए या फिर सबका निकाल के एक बार चेक करना चाहिए? अगर ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तब आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इसका। कि ज्यादा क्वेश्चन में जो आंसर है उनको देख के ऐसे एक को एक रेशियो से पता चल जाता है क्या आंसर आ रहा है, ऐसे ही करना चाहिए या फिर ऐसे केस में क्या करना चाहिए आपको, एक पार्टनर का आपने सॉल्व कर दिया, जैसे पहले वाला पार्टनर का 45 आ गया, आपको सिर्फ सी में पर्टिकुलर दिख रहा है, तो सी पर टिक लगाकर आगे बढ़ जाओ। पेपर पूरा हो गया, उसके बाद जब रिवीजन कर रहे होंगे, टाइम बचा हुआ होगा, उस टाइम आपको फिर क्रॉस चेक करना चाहिए बी से और सी से। 26 XYZ पार्टनर है जी 5:3 की रेशियो में, न्यू रेशियो 3:1। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एंड नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। क्या करेंगे रिजर्व को? ओल्ड रेशियो में बांट बांट देंगे। ओल्ड रेशियो में कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ए। पहला वाला ऑप्शन। सारे रिजर्व्स ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं, चाहे वर्कमैन वाला हो चाहे कोई सा भी। 27 पर आ गए। Any change in the relationship of the existing partners which results in an end of the existing agreement and enforces making of a new agreement. पुरानी एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट चालू, उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं जी? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बी ऑप्शन। 28 in the event of change in ratio, जनरल रिजर्व जो अपीयर हो रहा होता है बैलेंस शीट के अंदर, उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कौन सी रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट। सर गुडविल के अलावा बाकी सारे काम ओल्ड रेशियो में होते हैं, इसका आंसर भी ओल्ड रेशियो, सी ऑप्शन। 29 इन द इवेंट ऑफ चेंज इन रेशियो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो कि अपीयर हो रहा है बैलेंस शीट में, वो हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ऑप्शन ए। सर ए। क्लेम को प्रोवाइड करने के बाद, बी ऑप्शन क्लेम को इग्नोर करके। बताइए ए ऑप्शन, मतलब रिजर्व में से पहले क्लेम है उसको प्रोवाइड करेंगे, उसका पैसा कट करेंगे, उसके बाद अगर रिजर्व बचा तो बटेगा। ए ऑप्शन सही है। 30 क्वेश्चन नंबर, चेंज इन रेशियो में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट होता है क्रेडिट होता है, ये बताओ पहले। डेबिट। डेबिट होता है क्योंकि सारे रिजर्व्स का ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता है, यस सर। तो खत्म करेंगे डेबिट ही करेंगे। यस सर। तो सर बी ऑप्शन में तो क्रेडिट लिखा हुआ है, तो बी तो गलत हो गया। यस सर। या तो ए सही है या सी सही है। पहले ए पढ़ लेते हैं। इज डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितने रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी उतने रुपए से डेबिट होगा। सही है जी, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो रिजर्व से हम काट लेंगे पैसे। सी ऑप्शन में लिखा है डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ फॉल
एंड करेक्टेड बाय द इंक्रीज इन वैल्यू। बताओ सी ज्यादा सही है या फिर ए ज्यादा सही है? सर सी सर ए। क्यों? खत्म करते हैं तो इसी को रिवैल्यूएशन में से लेते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर बढ़ रही होती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, प्रॉफिट वाली बात। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो रही होती है तो ट्रांसमिशन रिजर्व में से कम करते हैं, ये ना हो उस केस में रिवैल्यूएशन से कम करते हैं। तो सेट की वैल्यू कम हो रही है तो हम रिजर्व कम करेंगे, सेट की वैल्यू बढ़ रही है तो रिजर्व बढ़ाएंगे नहीं हम, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन के टाइम रिजर्व बनाना ही नहीं है, तो रिजर्व खत्म करना होगा। इसलिए ऑप्शन सही है। ठीक है, सर मतलब सी ऑप्शन। ए ऑप्शन इंक्रीज हो रही है वैल्यू इन्वेस्टमेंट की तो रिजर्व में नहीं जाएगी, रिवैल्यूएशन में। सब ऐसे सी कोई ना कोई तरीके से सही है। नहीं। 31 पर आ गए जी। एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू किया जाता है चेंज इन रेशियो के टाइम पे, ताकि एसेट लायबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पे दिखाया जा सके। बी ऑप्शन गेनिंग पार्टनर को एक्स्ट्रा एडवांटेज ना हो जाए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डिसएडवांटेज ना हो जाए। तो दोनों बातें सही हैं जी। Yes, सी ऑप्शन। सर सी 32 पर आ गए थे। एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियो सैक्रिफाइस इन रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट क्यों करते हैं? पहला ऑप्शन एसेट लायबिलिटी अपनी वैल्यू पर आ जाए, प्रेजेंट वैल्यू पर आ जाए। बी ऑप्शन कि गेनिंग पार्टनर को एक्स्ट्रा फायदा ना हो जाए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को नुकसान ना हो जाए। सी ऑप्शन गेनिंग पार्टनर कॉम्पेंसेट कर सके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जो उसने सैक्रिफाइस करा प्रॉफिट रेशियो। बताइए। सर बी और सी दोनों। सी ऑप्शन जो ए और बी हैं ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए, सी ऑप्शन कह रहा है कि कॉम्पेंसेशन के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत सारे कॉम्पेंसेशन के लिए कैलकुलेट करते हैं। 33 में आ गए जी। ओल्ड रेशियो है 3:1, न्यू रेशियो है 1:3। बताइए बी का शेयर पहले कितना था? बी आ 2/6। अब कितना है? 2/6 तो नो चेंज। तो सर बेसिकली हमें दिख रहा है कि सर ए ने सैक्रिफाइस करा, ए का शेयर पहले 3/6 था, 1/6 रह गया, और सी ने गेन करा। तो क्या पूछ रहा है? पार्टनर हुज शेयर विल बी अनइफेक्टेड। बी बी का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो आंसर बी ऑप्शन हो गया जी। 34 क्वेश्चन पूछा होता है हुज शेयर वाज अफेक्टेड, तो लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन ए एंड सी। 34 पर आ गए। एक्स और वाई पार्टनर की फॉर्म में 3:2 की रेशियो है और न्यू रेशियो इक्वल है। गुडविल की वैल्यू दे रखी है 60,000। शुरू हो जाओ। सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स और वाई नाम है जी पार्टनर्स का। ओल्ड 3/5, 2/5, न्यू 1/2। इसको रेशियो दो पार्टनर है। मिस्टर एक्स का पॉजिटिव है, सैक्रिफाइस कर रहा है, चेक करो। वाई का नेगेटिव है, गेन है, चेक करो। ए सही आंसर। डेबिट में किसे बिठाऊं? सर वाई को। क्रेडिट में है एक्स को। गुडविल है 60,000। 6000। मल्टीप्लाई 11/10 या 6,000। सर ए ऑप्शन। ये ऑप्शन में लिखा है वाई डेबिट और एक्स क्रेडिट 6,000। सही है, ये ऑप्शन सही है। 35 पे आ जाते हैं। XYZ पार्टनर की फॉर्म में 5:3 की रेशियो है और न्यू रेशियो है 2:3। अगर इसमें y कुछ नहीं कर रहा था, सैक्रिफाइस ना गेन। They also decide to record the effect of the following revaluation without affecting the book value of asset and liability by passing adjustment entry. तो adjustment entry के लिए सर हमें sacrifice gain कैलकुलेट करना होता है। यस सर। शुरू हो जाइए।
ओल्ड रेशियो है 5:3 तो 5/10, 3/10 और 2/10। न्यू रेशियो है 2:3:5, 2/10, 3/10, 5/10। एक्स कर रहा है सर सैक्रिफाइस, जेड कर रहा है गेन, और वाई ना सैक्रिफाइस ना गेन। ठीक है जी, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कीजिए एक बार फटाफट। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी बुक्स में वैल्यू है 3 लाख, मार्केट में वैल्यू है 450, वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट है। यस इसमें लिखूं प्लस का 1,50,000। सर, और इसमें ये लिखा है जो अफेक्टिंग द बुक वैल्यू को अफेक्ट ही नहीं कर रही है। अफेक्टिंग से पहले भी तो लिखो विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू इफेक्ट नहीं करनी। तो जो गेन होगा अपार्टमेंट्स को बांट देंगे। हाँ, अच्छा ठीक है। प्लांट मशीनरी की पहले वैल्यू थी 450, अब वैल्यू है 420। सर कम हो गई, 30,000 से लॉस हो गया 30,000 का। क्रेडिटर पहले 150 के थे, अब 135 के हो गए, प्रॉफिट हो गया कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। तो क्रेडिटर कम होना प्रॉफिट वाली बात। यस सर। आउटस्टैंडिंग रेंट 135 से 180 हो गया, बढ़ गया तो अच्छी बात है। नहीं लॉस है सर, लायबिलिटी बढ़ रही है, लॉस कितना लॉस हुआ ये? 45,000। नहीं, हाँ 45 सही। लॉस है तो माइनस में क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग रेंट। सो जेड कैपिटल 90 से 90,000 190 आ रहा है, यस सर। पॉजिटिव है। यस जेड गेन कर रहा है, डेबिट में बिठाओ। एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, क्रेडिट में बिठाओ। ऑप्शन ए में लिखा है कि जेड डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा 27, सही है जी? यस सर। 36 क्वेश्चन पे आ जाए। यस सर। ABC पार्टनर है, 5:3 की रेशियो में, न्यू रेशियो 2:3:5 है। They also decided to adjust the following profit loss reserve without affecting book value. Again इसमें भी explanatory पास करनी है। P&L अकाउंट का बैलेंस है सर, इसमें खाली P&L लिखा तो क्या समझे इसको? प्रॉफिट, if nothing mentioned, प्रॉफिट। जनरल रिजर्व 60,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होते हैं, लॉस होते हैं 30,000। तो फाइनली प्रॉफिट आ गया 45,000। रेशियो ये सॉल्व करना पड़ेगा जी। ओल्ड है 532, न्यू है 235। सर ए सही है। ए बस नाम दो, एक्स वाई जेड की जगह ABC। कितना है आंसर? 3500। यस सर। सी डेबिट होगा और ए क्रेडिट होगा 13,500 से। ये ऑप्शन सही है। क्लियर है? यस सर। 37 पे आते हैं। ABCD 4 पार्टनर है, प्रॉफिट इक्वली बांटते थे। अब जो न्यू रेशियो है वो 2:1 है। तो सी ने कितना सैक्रिफाइस करा? सिर्फ सी का पूछा, सी का बता देते हैं। 80 पहले 1/4 था और अब 1/6 है। 1/12 सैक्रिफाइस करा, बी ऑप्शन। थर्टी एट पे आ जाए। यस सर। यस सर। 4 पार्टनर जी फॉर्म है, प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटते हैं और न्यू रेशियो 2:1 सेम क्वेश्चन है। यस सर। इधर जो लास्ट वाला पार्टनर उसका शेयर पूछा है। पहले कितना था? सेम ही आंसर आएगा इसका। यस सर।
1/12 Yes, sir. ये है 39 Last question. एबीसी इक्वल पार्टनर है ये फॉर्म में और न्यू रेशियो है 4:3:2। कट कर दीजिए क्वेश्चन। रेज गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ वाला है जो कि सिलेबस से कट गया है। गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स पर आ गया। पहला क्वेश्चन, if the partners of a firm decide to change their ratio, तो गेनिंग पार्टनर कॉम्पेंसेट करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कौन सा अमाउंट? गुडविल वाला। Goodwill amount, sir. पहला ऑप्शन गुडविल आ गया। सेकंड क्वेश्चन, चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन आ गया। थर्ड, revaluation of assets on the reconstitution of partnership is necessary because their present value may be different from their book value। बुक्स में वैल्यू है उससे हमारी प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, इसलिए बनाते हैं रिवैल्यूएशन। फोर्थ, a change in profit sharing ratio among the existing partners results in reconstitution of partnership। सिमिलर सा क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट है, टेम्पररी अकाउंट है, एक दिन के लिए खुलता है उसमें बंद हो जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। किस लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है वही नाम लिखना है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। लायबिलिटी लिखते हैं। हाँ, लायबिलिटी भी ठीक है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लायबिलिटी। सेवेंथ, the ratio in which all the partners share future profits and losses। New ratio. न्यू रेशियो क्या था जिसमें फ्यूचर में बांटेंगे? 5 में बांटते हैं तो ओल्ड रेशियो पूछता, ओल्ड रेशियो आंसर होता। ट्रू फॉल्स पे आ गए जी। पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट्स इन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम सही है जी? Yes, Yes, sir. True है. ट्रू। सेकंड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। गलत हो गया ये। रेशियो चेंज होने का मतलब रिलेशनशिप भी चेंज हो गया, एग्रीमेंट भी नया बनेगा। थर्ड क्वेश्चन, द पार्टनर्स हुज शेयर्स हैव डिक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन रेशियो, उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। सही है, इसका शेयर घट गया उसे बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन, जिसका शेयर बढ़ गया उसे हम गेनिंग पार्टनर कहते हैं। सही है, Yes, sir. ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन, रिजर्व इकट्ठे किए हुए प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो। Yes, sir. True. सही है, मना किया हो तो पास करते हैं इसमें एंट्री, अदरवाइज बांट देते हैं बिना कहे। Sir, old ratio. ओल्ड रेशियो। सिक्स्थ क्वेश्चन, फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 20%, फर्नीचर रिड्यूस्ड टू 20%, दोनों एक ही बात। No, No, sir. गलत है। बाई वाले में चेंज 20% है, न्यू 80%। चेंज टू 20% वाले में नया बचा 20%, मतलब चेंज 80%। फॉल्स हो गया। 7, रिवैल्यूएशन के बाद एसेट्स और लायबिलिटीज को हम चाहें तो बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू पे दिखाएं या ना दिखाएं, तो ये देखो जी ट्रू है, क्योंकि हम चाहें तो एडिशनल एंट्री पास कर सकते हैं एसेट लायबिलिटीज, इसमें वैल्यू इफेक्ट नहीं होगी।